Hello बच्चों, let's see this question. The question says two turning fork A and B produce 4 beats per second. On loading B with wax, 6 beats per second are produced. If the quantity of wax is reduced, the number of beats per second again becomes 4. Find the frequency of B. If the frequency of A is 480. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो टर्निंग फोक हैं ए एंड बी जो कि प्रोड्यूस करते हैं 4 बीट्स पर सेकंड। तो ऑन लोडिंग बी विद वैक्स तो 6 बीट्स पर सेकंड आर प्रोड्यूस है। तो यदि जो क्वांटिटी ऑफ वैक्स को रिड्यूस किया जाता है तो जो नंबर ऑफ बीट्स हैं पर सेकंड अगेन हो जाते हैं 4। ओके, तो हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। यदि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हमारे पास है 480। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फोक। फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फोक। नाउ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है वो है 480। दैट मीन्स जो एन ऑफ ए है वो हमारे पास है गिवन इज 480। ठीक है, एंड नाउ एन ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास है विच इज इक्वल टू द एन ऑफ ए एंड प्रोड्यूस करता है 4 बीट्स पर सेकेंड। दैट मीन्स प्लस या फिर माइनस 4। दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास है 480 प्लस माइनस 4। 480 प्लस माइनस 4। दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास है 484 हर्ज और 476 हर्ज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके बाद ऑन लोडिंग बी विद वैक्स 6 बीट्स पर सेकंड आर प्रोड्यूस। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन इट इज लोडेड विद वैक्स, लोडेड विद वैक्स, तो जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। ओके, दैट मीन्स जो एन ऑफ बी डैश आ जाए हमारे पास है विच इज इक्वल टू द एन ऑफ ए प्लस माइनस 6 बीट है तो प्लस माइनस 6 है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 486 हर्ज और 474 हर्ज। ठीक है, नाउ उसके बाद कहा गया है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ वैक्स इज रिड्यूस द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड अगेन बिकम 4। ठीक है, तो व्हेन सम वैक्स इज रिमूव, व्हेन सम वैक्स इज रिमूव। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। ठीक है, दैट मीन्स एन ऑफ बी डबल डैश हो जाए हमारे पास है एन ऑफ ए प्लस माइनस 4। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास है कितना हो जाएगा 484 हर्ज और 476 हर्ज। ठीक है, नाउ हम जानते हैं कि फ्रॉम हेयर जो एन ऑफ बी है वो ग्रेटर देन होगा एन ऑफ बी डबल डैश है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो एन ऑफ बी हो जाए हमारे पास है एन ऑफ बी वो हो जाएगा हमारे पास है 484 484 एंड एन ऑफ हमारे पास से पी डबल डैश हो जाएगा हो जाएगा 476 हर्ज। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हो गया हमारे पास 484 हर्ज। ओके, so this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.